जय भीम जय भीम जय भीम। लाडक्या बहिणींना साल 2021 में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हुई। उस मौत के पीछे की क्या वजह थी, आज तक किसी को नहीं मालूम। उनकी मौत भी विमान हादसे में हुई थी। साल 2025 में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की विमान हादसे में मौत हुई थी। जांच कितनी आगे बढ़ी, आज तक नहीं पता चला। और अब 2026 में महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। जब वो मुंबई से बारामती जा रहे थे, अपने चार्टर्ड प्लेन से वो बारामती पहुंचे थे, उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, अजीत पवार को लेकर हम सब ने कई आलोचनाएं की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जितनी पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में उनकी थी, उतनी पकड़ शायद ही किसी और नेता की रही होगी। तो अचानक से इनके जाने का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। अजीत पवार की कमी जरूर खलेगी। कहा जाता है कि बीजेपी के साथ सत्ता में रहने के बावजूद अजीत पवार साहब कभी भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। उन्होंने कभी भी महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। तो कुछ सेकुलर नेताओं में से एक को आज देश ने, हमने अचानक खो दिया। उनके अचानक से मौत के बाद देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। लेकिन अजीत पवार की मौत जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अजीत पवार के साथ ये हादसा हुआ या फिर उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश। अजीत पवार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग तेज हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इनकी मौत की जांच कराएगा, तभी उनके मौत की, इस प्लेन क्रैश की असली वजह सामने आ पाएगी। तो जहां अजीत पवार की मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं पर जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस नवोदित पायलट की। अजीत पवार के साथ साथ आज हमने एक प्रतिभाशाली पायलट को भी खो दिया। दोस्तों, इस चेहरे को पहचानिए। इनका नाम है शांभवी पाठक। कहा जा रहा है शांभवी पाठक वही प्लेन उड़ा रही थी जो प्लेन आज क्रैश हो गया। दुखद बात यह है कि इस हादसे में उनका भी देहांत हो गया है। कहा जाता है कि शांभवी पाठक ने पायलट बनने के लिए न्यूजीलैंड से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। अभी शांभवी पाठक ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी और इतनी जल्दी इस दुखद हादसे का होना बहुत कष्टदायी है, बहुत पीड़ादायी है। दोस्तों, सिर्फ अजीत पवार या शांभवी पाठक ने ही जान नहीं गंवाई है। जान गंवाने वालों की एक सूची भी आ चुकी है। मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। लेकिन वो सूची दिखाने से पहले सबसे पहले आपको ये प्लेन देखना चाहिए। दोस्तों, ये प्लेन भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर खास तौर से इस प्लेन को लेकर ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग इस प्लेन पर, इसकी कंपनी पर, इसके मालिक पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये जो प्लेन है, इसका नाम है लियरजेट 45XR। इसी मॉडल के चार्टर्ड प्लेन में सवार थे अजीत पवार। ये जो चार्टर्ड प्लेन है, कहा जाता है कि दिल्ली की VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी संचालित करती थी। हालांकि कंपनी के मालिक का कहना है कि विमान 100% सुरक्षित था और पायलट भी बहुत अनुभवी थे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, सवाल अभी भी कई हैं। अब आपको बताते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है, उस हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई है, उनके नाम भी दोस्तों आपको जानना चाहिए। सिर्फ अजीत पवार का नाम ही नहीं, शांभवी पाठक का नाम नहीं, बल्कि एक सूची भी आ चुकी है। एक है विदीप जाधव, निजी स्टाफ थे। पिंकी माली अटेंडेंट थी। सुमित कपूर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। और कैप्टन साहिल मदान ये पायलट इन कमांड हैं। कैप्टन यश फर्स्ट ऑफिसर को पायलट और शांभवी पाठक फर्स्ट ऑफिसर को पायलट। तो शांभवी पाठक इस प्लेन को उड़ा रही थी, वही पायलट थी। बारामती प्लेन क्रैश में ये सारे लोग मारे गए हैं। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 7 पहुंच चुकी है, क्योंकि ये सारे स्टाफ प्लस अजीत पवार। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो वहां जो लोग मौजूद थे
उन लोगों ने क्या बयान दिया है ये भी आपको सुनना चाहिए। ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें अजीत था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में। जहां एक तरफ इस प्लेन क्रैश को कुछ लोग हादसा बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार बहुत जल्द बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले थे, उनके पास पूरी फाइल थी और बहुत जल्द वो विपक्ष के साथ आने वाले थे। अजीत पवार के निधन के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सामने आई है। ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका एक बयान इस समय सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वह मूल पार्टी में लौटने वाले थे, इसलिए इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बड़ा सवाल यह है, क्या ये सरकार ऐसा करेगी? ममता बनर्जी ने डबल इंजन सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि कोई सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सही जांच होनी चाहिए। उन्होंने बड़ा सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या ये बेवजह डर फैलाना है या कोई साजिश? समय बताएगा। हालांकि सबसे आसान काम पायलट को दोष देना है, जैसा कि हमने 2 मामलों में देखा। उन्होंने 2021 के सीडीएस जनरल बिपिन रावत के विमान हादसे का जिक्र किया, साथ ही साथ 2025 में विजय रूपाणी की मौत का भी यहाँ पर जिक्र कर रही हैं कि हमने 2 मामलों में ऐसा देखा है जब पायलट को दोष दे दिया गया और सही तरीके से विमान हादसों की जांच नहीं हुई। लेकिन अजीत पवार की मौत कैसे हुई, उनका प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या कोई बड़ी साजिश है? अगर इस प्लेन क्रैश की जांच सरकारी एजेंसियां करेंगी तो जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगा। लिहाजा ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो। इस पूरे मामले की सच्चाई लाने के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या साजिश से पर्दा उठ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन सरकार इस पूरे प्लेन क्रैश की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कराएगी, जिससे हादसे की सही वजह पता चल पाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, यह हादसा है या साजिश? इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।